व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज मोहम्मद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने टेक फॉर कोड चैनल में। ठीक है, अगर तुम भी एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो जिसमें तुम अपनी सारी स्किल्स को शोकेस कर पाओ और वो भी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न लाइब्रेरीज, तो ये तुम्हारे लिए एक पोर्टफोलियो मैंने तैयार किया है। जनरेटिव एआई का भी साथ में यूज किया है पूरा। किसका नाम फुली, किसका नाम एनिमेटेड पोर्टफोलियो है। देखो तुम इसमें सारा कुछ ओवर इफेक्ट्स भी लग रहे हैं, ये देखो लोड्स ऑफ ओवर इफेक्ट, ओवर ओवर ओवर। एंड ये तुम्हारा प्रोजेक्ट पेज है, नीचे आओगे तो तुम्हारा बोर्ड पेज है। एंड तुम ये देखो यहाँ पर तुम्हारा एक फूटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये पूरी मैंने वीडियो कंप्लीट रिकॉर्ड की है। जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हमें जब तक तुम किसका नाम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मजा नहीं आएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, तुम्हारा वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, RFC लिखोगे। ठीक है, एंटर करोगे, तुमने एक सिंपल सा एरो फंक्शन बना लिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इंडेक्स और CSS में होगा। ठीक है, आप कंपोनेंट्स के एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी जो हमारी ऐप होती है रिएक्ट में वो कंपोनेंट बेस्ड ही होती है। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा बनाओगे आप, navbar.jsx का, navbar.jsx। तो ये कंपोनेंट आपने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर भी लिखो RAFC, एंटर करो। ठीक है, आपने किया यहाँ पर इसको भी फ्रेगमेंटेशन में रैप करने के बाद आपको यहाँ पर अब एक नेव बार बनाना पड़ेगा। नेव बार के लिए नेव लिखोगे। ठीक है, UL लिखोगे, LI लिखोगे, जितने तुमने लेने हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर दो उतने के साथ। 5 फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स लेने हो। ठीक है, मैंने कहा होम, आपने कहा जी कॉन्टेक्ट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट एंड अबाउट अस। अब आप चाहे कम टैब भी ले सकते हैं, ज्यादा टैब भी ले सकते हैं, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कलर स्कीम भी चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बस बात इतनी सी सोचिएगा, कलर ऐसे रखिएगा जो कि हाईली कंट्रास्ट हो, मतलब कि जो हाईली किसका नाम आई कैची हो, मतलब कि जो आईज को कैच करें। अब मैं ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक एंड येलो हमेशा यूज करता हूँ मोस्टली टाइम, जब भी कोई इस तरह का पोर्टफोलियो प्रोफेशनल ग्रेड बना रहा होता हूँ, क्योंकि ब्लैक और येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का लगता है, बड़ा ग्रेट किस्म का लगता है। ठीक है, इसलिए तो आपको यहाँ पर एक लोगो भी ले सकते हो। ठीक है, एक डिव क्लास भी बना सकते हो, और अगर तुम डिव नहीं बनाना चाहते, तुम सिर्फ खाली H1 लिख के इसमें तुम लोगो ले लो, जो था मैंने कहा जी पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो, तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है, अब तुम्हें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। टेलविंड से तो तुम्हारी इंस्टॉल है। ठीक है, टेलविंड तुम्हारी ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर सिर्फ क्लास नेम लोगे। ठीक है, क्लास नेम के बाद तुम इसमें फ्लेक्स लगा लो, जस्टिफाई बिटवीन। अब इससे होगा क्या, इसमें बेसिकली जो है ना सेंटर से फासला आ जाएगा, तो फ्लेक्स हो जाएगी, सेंटर से फासला आ जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐप चला के। अच्छा, ये अभी तक शो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट ही नहीं किया। आपको कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, NAVBAR navbar/m, complete it and then check it। अब देखो पोर्टफोलियो वहां पर, और ये जो नैब मेन्यूज है ये यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, इनको फ्लेक्स करना है। तो फ्लेक्स करने के लिए तुम्हें इनको भी अब स्टाइलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो आज नैब बार पे बड़ा सिंपल सा काम है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अभी तुम PX लगा दो यहाँ पर 30 के करीब। ठीक है, अब दोनों तरफ से ना थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाएगी, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ पर अब 1 बाय 1 तुम जिस जोन से स्टाइलिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी क्लास नेम लेते हैं। ठीक है, क्लास नेम लेने के बाद हम कहते हैं कि फ्लेक्स और गैप 5 का नहीं, गैप 10 का कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये गैप आ जाएगा बीच में और ऊपर से सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। ऑब्वियसली BG मैंने कहा जी ब्लैक। ठीक है, तुमने BG ब्लैक ले लिया और हाइट इसकी ले लो 17। ठीक है, अब हुआ क्या कि दोनों का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा और हाइट 17 हो जाएगी। टेक्स्ट तुम कर दो भी फिलहाल यहाँ पर व्हाइट, ताकि सारा कुछ हमें क्लियरली विजिबल हो कि भाई क्या चीज शो हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। अब तुमने दोनों को इक्वली सेंटर पे लाना है तो लिख दो अलाइन सेंटर, मतलब कि अब तुमने इनको सेंटर में लाना तो देखो आइटम सेंटर, सॉरी सेंटर, ये चीज, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ से वो आपस में इक्वल लेवल पे सेंटर में आ चुके हैं। अब 1 बाय 1 तुम ये नेम मानिए उसको और तुम इस पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी तुम्हारा जो है चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है यार, तुम कलर को चेंज कर सकते हो, तुम्हें कलर पसंद नहीं आ रहा, तुम अपनी कोडिंग जिस तरह का भी करना चाहो, जो कुछ करना चाहो तुम कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है, बट कोशिश कीजिए कलर वो रखिएगा जो प्रोफेशनल हो। ठीक है, मतलब कि कोई इस तरह कलर ना रखिएगा कि जो कि अजीब से लगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आप। अब 1 बाय 1 आपने ये किया, इसको फॉर एग्जाम्पल हम डिजाइन करते हैं। हमने कहा जी क्लास नेम सर, हमने कहा ठीक है जी, हमने कहा टेक्स्ट 2XL की बजाय 3XL कर दो। ठीक है, मैंने कहा जी फॉन्ट जो है इसका कर देना बोल्ड। ठीक है, मैंने कहा जी उसका कलर है वो येलो कर देते हैं। मैंने कहा जी टेक्स्ट येलो, सॉरी येलो 300। इससे क्या होगा, टेक्स्ट का कलर येलो हो जाएगा, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। अब ये पोर्टफोलियो ज्यादा मुझे ज्यादा ही इस तरफ लग रहा है
तो आई विल बी मेक इट समथिंग अकॉर्डिंग टू 25 के करीब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट प्यारी, ठीक है। अब इस तरह से ये एक अच्छा पोर्टफोलियो, मतलब कि लोगो जो है हमारा एक अच्छे जगह पर लग चुका है, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ पर ये नहीं लगाना चाह रहे तो आप कोई और लोगो वगैरह बना के भी कैनवा वगैरह पे या फोटोशॉप पे वो भी लगा सकते हैं, वो भी आज तक कोई इशू नहीं है। उसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में बैकग्राउंड में स्टोर कर लीजिए। अभी मैं आपको इमेज स्टोर करके दिखाऊंगा वहां से डाउनलोड, ठीक है, कैनवा से। उससे आपको नॉलेज हो जाएगी किस तरह से हम लोगो वगैरह बना के उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जी अब हमारा सारा कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। अब हम इनको थोड़ा सा डिजाइन करना चाहते हैं, आई विल मेक इट, मैं इसको करता हूँ पहले से नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर तुम एक मल्टीपल कर्सर्स ले लो, ठीक है। कैसे लोगे, कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो की दबाएगा, ठीक है, तो आपके ये कर्सर आ जाएंगे, ठीक है। हमने कहा जी क्लास नेम, अब क्लास नेम आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ चीजें लेना चाह रहे हैं, जैसे हमने कहा जी फॉन्ट जो है वो हमारा बोल्ड हो जाए, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। मैंने कहा जी होवर, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, बीजी करने लगा हूँ, ठीक है, बीजी येलो, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ मैं ब्लैक व्हाइट या येलो का कॉम्बिनेशन ज्यादातर यूज करता हूँ। दैट्स विल बी ना हाईली, क्या उसका नाम है, एक तो कंट्रास्ट होता है और इसके बाद ये कैची भी बहुत ज्यादा होता है, कैची भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये देखो अब ये कुछ इस तरह से तुम्हें शो हो रहे हैं। अब इनका बैकग्राउंड भी तुम्हें शो होगा, बट मैं पहले सबसे पहले क्या करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर तुम देखो यहाँ पर आके अगर इसके ऊपर होवर इफेक्ट करो, इस तरह से तुम्हें शो हो रहा है। अच्छा, अब ये तुमने टेक्स्ट ब्लैक किया है तो इस वजह से ये इस तरह का इशू आ रहा है। ये इशू सोल्व करने के लिए तुम्हें यहाँ पर होवर लगा लोगे तो ये जो इशू है तुम्हारा रिजोल्व हो जाएगा। अब अगर तुम देखो तो ये देखो तुम्हारा ये काम एक्यूरेट वे में हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो यार, ये जो बॉक्स है ये जरा ना पैडिंग में आई, पैडिंग आप यहाँ पर बड़े इजी वे में 2 दे दो, 2 से ज्यादा ना देना, वो अजीब सी लगेगी। 2 इज फार इनफ, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा है, आप इसके ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये काफी पैडिंग है। अब ऑब्वियसली आप इधर अगर इस तरह में रखना चाहिए तो दैट्स एन गुड वन, बट अगर आप इधर से थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना चाहिए, जैसे मैं देता हूँ अक्सर के बाद, आप क्या करेंगे, राउंडेड एलजी कर लें या एमडी कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई विल बी टेक एट एलजी, ठीक है, तो आप एमडी कर लें, एमडी मतलब मीडियम, एलजी मतलब लार्ज। आप 2XL भी कर सकते हो, 3XL भी कर सकते हो, या फुल भी कर सकते हो। फुल करोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, 50% पे हम रखते हो टुडे सिंपल सीएसएस में, उस तरह से यहाँ पर फुल करोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो ये अच्छे लेवल पे तुम्हारा एक ये जो एक नैप बार है वो तैयार हो। अब तुम इसको रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हो ऐसे, वो भी अभी इसको छोड़ दो, अभी फिलहाल तुम बस फोकस करो यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, होम पेज बनाना है, ठीक है। और हमारा कोशिश यही है कि जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो होगा कंप्लीट, आप चाहे तो यहाँ पर टॉगल बटन भी लगा सकते हैं, जिससे आप ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कि थीम कंट्रास्ट चेंज भी कर सकते हैं, ब्राइट एंड डार्क। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं सिंपल रख रहा हूँ और अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है अपनी index.css के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपने करना बॉडी लेनी है, ठीक है। बॉडी आपने कहा जी बॉडी, ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर तुमने कुछ चीजें करनी है, तुमने कहा जी पैडिंग टेक इट 0 एंड मार्जिन आल्सो 0, ठीक है। और यहाँ पर तुम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो और कलर जो बीजी है ना ब्लैक कर दो। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, ये हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम जाके देखोगे गाइस तो ये तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो ही ब्लैक हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि जी ये पहले भी तुम कर सकते थे, क्यों ये अभी नहीं किया, मतलब उसकी वजह बता भाई। मैं चाह रहा था ये जो हमारी आइटम्स है ना, ये एक बैकग्राउंड अलहदा के ऊपर का उसका नाम है ना सेंटर लाइन हो, क्योंकि अगर तुम चाहो तो इस पोर्टफोलियो के ये जो नैप बार है तुम इसको स्टिकी भी बना सकते हो। मतलब स्टिकी बनाने पे क्या होता है, नैप बार साथ साथ जब तुम नीचे की तरफ मूव कराते हो, स्क्रॉल डाउन करते हो, तो साथ साथ नैप बार भी मूव होती है। स्टिकी वाला जो डिजाइन होता है, अगर तुमने कभी देखा हो, मैंने वैसे पिछले एक पोर्टफोलियो में किया था, बट अब मैं तुम्हें दोबारा करके दिखा दूंगा, अगर तुम चाहोगे तो वो भी कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है, इसलिए मैंने अभी इस वक्त ये काम किया है। अब इसके साथ नैप बार के साथ कोई लेना देना नहीं, हमारा मोस्टली लेन देना अब होम पेज के साथ, ठीक है। अब एक नया कंपोनेंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि सारे हमारे कंपोनेंट बेस्ड ही ऐप होते हैं, होम डो JSX, तो दैट्स विल बी टेक इट सिंपल। और तुम आ रहा सी लिखो दोबारा से और ये तुम्हारे सामने कंपोनेंट आ गया, और अब तुम इसकी अपनी मर्जी के हिसाब से इसको जिस तरह से एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। एक मिनट से अब जैसे कि तुमने एक फ्रेगमेंटेशन खोलनी, ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम रैपर नोड लगाओ या ना लगाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारी जो कंसेप्ट जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, सारे मैंने पीछे पढ़ा दिए। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने HTML से लेके फ्रेमर मोशन, रिएक्ट कंप्लीट, मतलब कि जावास्क्रिप्ट, सारा कुछ जो भी है शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट पढ़ाया, ठीक है। सारी लाइब्रेरी भी समझाई, डेप्थ टूलकिट भी समझाई है, ठीक है। तो वो तुम जाकर देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट मेरी अपलोड करी हुई है, ठीक है। और एक और भाई माजरत, बहुत देर बाद वीडियो आ रही है, ठीक है, वो जरा सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, अभी भी कुछ गला इतना ठीक नहीं हुआ, बट
चलें फिर स्टिल बेटर है, तो अब हम काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने कहा फॉर एग्जांपल होम में अब करेंगे क्या कि बेसिकली नीचे का सारे एलिमेंट बनाने। अब इसका बहुत ही एक सिंपल सा तरीका गाइस, तुम करो क्या कि यहाँ पर ना दो चीजें रखो, तुमने डिव लिया, ठीक है, अब तुम एक और डिव लो। अच्छा ये क्या सीन है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या सीन है, और एक और डिव लो। यहाँ यार क्या करने लगे, मैं समझाता हूँ क्या करने लगा कि यार ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है डाउनग्रेड कर रहा है, तो मैं ये कर रहा हूँ इसको ना मैं इसको हाई परफॉर्मेंस पे ले आता हूँ ताकि जरा अच्छे तरीके से ना रिस्पॉन्स करे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल क्या किया, हमने कहा जी ऊपर से नीचे से दैट शुड बी ओके वन। ठीक है, अब देखो फोकस करो, अब होगा क्या गाइस, होगा ये कि अगर आपने यहाँ पर मतलब कि अब आपने दोनों चीजों को आपस में मतलब कि एक तरफ इमेज होगी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सारे टेक्स्ट होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों को आपस में पैरेलली लाना है। ठीक है, मतलब कि दोनों को एक तरफ इमेज रखनी है, एक तरफ वो रखना है। अब ये दोनों काम अगर आप पीछे थोड़ा सा देखें, नैप बार में हमने क्या किया था, दो ही डिव बनाए थे, H1 को भी एक डिव कंसीडर कर लो। ठीक है, ये लहजा से या ये लहजा से, दोनों को हमने क्या किया, फ्लेक्स या जस्टिफाई बिटवीन किया। एज सेम एज यूजुअल तुमने जो काम ऊपर किया ना वही काम इस डिव के अंदर भी काम। अच्छा जी, हाँ जी, तुमने कहा जी फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन ऐसे। अब अगर तुम देखोगे ना दोनों चीजें इक्वल बराबर आ जाएंगी। ठीक है, अब तुम पहले इमेज लगा के देख लो, इमेज वगैरह लगा लो। जैसे इमेज फॉर एग्जांपल हम लाना चाह रहे हैं, इमेज अब तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो इधर से हम एक चलते हैं कैनवा के ऊपर, कल मैंने एक इमेज बनाई हुई थी। ठीक है, यही इमेज हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब कि मैंने ऑलरेडी इमेज को क्रिएट किया हुआ था, डिजाइन मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, 540 बाय 540 की मैंने इमेज ली थी। ठीक है, वो इसलिए ली है बेसिकली जब आप दोनों चीजों को इक्वल रखते हैं ना तो उसको और सर्कल बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करेंगे, याद रखिएगा इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को पता नहीं शायद आपको मिले या ना मिले, अगर आपके पास कैनवा की प्रीमियम एक्सेस है देन ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज इस तरह से नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे क्रोम आ रहा है, बगैर प्रीमियम एक्सेस के आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो लेट्स वी विल डाउनलोड, इसको डाउनलोड हो जाएगा तो ये हमारे फोल्डर में आ जाएगा। चेक करते हैं कि कौन से फोल्डर में गया है। तो गाइस इसको ओपन करो, यहाँ से इसको हम F10 F2 कर लेते हैं। तो कहते हैं कि मेन है हमारी एक इमेज। ठीक है, यस कर दो, कंट्रोल एक्स करो। ठीक है, इसको उठा के गाइस इस एस वाले फोल्डर में ला के पेस्ट करो। मेन 2.jpg नहीं भाई, इसको main.jpg रखना है। शायद एक और भी कोई इमेज पड़ी होगी वहां पर, इसलिए अब देखो png है, सॉरी jpg ना, बिकॉज बगैर बैकग्राउंड के ना, इसलिए। अब यहाँ पर रिएक्ट में ना इमेज लाने का भी तरीका जरा डिफरेंट है। ठीक है, इमेज भी इस तरह से डायरेक्ट नहीं आया था कि तुमने डायरेक्टली सोर्स डाल दिया, ऐसे भी तुम डाल सकते हो बट इस तरह से नहीं किया जाता। इसका जो बेस्ट तरीका वो ये है कि तुमने एसिक्स पे फोल्डर में सारी इमेजेस आती है। ठीक है, अब तो वन बाय वन जो तुम्हें चाहिए इमेज वीडियोस चाहिए वो सब कुछ तुम वहां से ला। मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमें मेन चाहिए तो इंपोर्ट मेन फ्रॉम, अब तुमने जहां स्पेसिफिक एसिक्स वाले फोल्डर से लेना है ना तो वहां से तुमने निकाल के ले आए। ठीक है, अभी तुम यूज कर सकते हो बट इसको यहाँ पर यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। तुम इसको एज एन ऑब्जेक्ट की तरह इसको लोगे, मतलब कि इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में आएगी ये, और तुम मेन को ऐसे कोड करोगे तो यह फिर तुम्हारी इमेज अंदर आ चुकी है। अब तुम्हारी इमेज आ गई होगी वहां, इमेज शो नहीं हो रही, व्हाई इज द प्रॉब्लम। अभी तक हमने हाइट भी नहीं, लेट्स वी विल टेक इट टू हाइट, हमने कहा 500 विड्थ विल आल्सो एंड 500। कहाँ पर गई वो इमेज, क्या प्रॉब्लम है, डॉट डॉट एस डॉट मेन डॉट, अच्छा ये जेपीजी नहीं है, ये देखिए ना कभी कभी ऑटो कंप्लीट में गलती हो जाती है, मेन डॉट पीएनजी है। जब तक हम मेन में इसको ऐप में इंपोर्ट करेंगे तो ये आएगी कैसे। ठीक है, तो ये गलती हमने की है, अभी तक इसको हमने उधर इंपोर्ट ही नहीं किया। मैं वही देख रहा हूँ कि यार इमेज क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो इमेज ऐसे आएगी जब तक हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। अब देखो इमेज आपके सामने आ चुकी है। अब ऑब्वियसली तुम्हें इसको डिजाइन भी करना पड़ेगा, तो दोबारा से करते हैं हाइट 300 विड्थ विल आल्सो एंड 300। अच्छा गाइस इसको ना पूरी सर्कल में लाने के लिए ना तुम्हें इस इमेज को पूरा सर्कल में करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा तुम्हें एक काम और करो कि यहाँ पर भी ना कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल लो। जैसे मैं कहता हूँ कि हम फॉर एग्जाम्पल एक डिव बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम आइकन वगैरह डालेंगे। ठीक है, तो इसमें आइकन वगैरह डालेंगे। ठीक है, आइकन्स कहाँ से लाते हैं, हम कहते हैं जी और यार ये नहीं करना होगा, ये आइकन बनाने हैं। तो आइकन बनाने के लिए हम यहाँ पर इसमें से आइकन्स ला सकते हैं, और रिएक्ट आइकन के नाम से लाइब्रेरी, मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर लाइब्रेरीज भी यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा फेमस और मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं। हम बॉक्सिकॉन आइकन्स को यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के आइकन्स, आपको बहुत से आइकन मिल जाते हैं यहाँ पर। बॉक्सिकॉन यूज करने आप कोई और यूज करने, बट आई विल बी रिकमेंड बॉक्सिकॉन यूज करें, मजेदार होते हैं जरा। ठीक है, मैंने कहा जी यूट्यूब हमें चाहिए, ऑब्वियसली हम यूट्यूब पे हैं भाई, चैनल टेक पर कोड किसका है, यूट्यूब पे हमारा ही है, आप सबका भी है। ठीक है, तो आप सबको आए और हमें वॉच करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि इससे यार हमारा हौसला बढ़ता है, हमें पता लगता है कि यार हाँ ऑडियंस जो है हमें देख रही है, पसंद कर रही है, तो हम और वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी ला सकते हो। इस तरह आप तुम क्या करो, यहाँ पर ये जो तुम्हें ये चाहिए, ये जो यूट्यूब वाला ये इसको
दैट्स इट। अब तुम्हें बार बार एक ही चीज को, एक ही लाइन को इंपोर्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पीसी के अंदर तुम्हें, यार मैं एक चीज बताऊं तो मैं तुम्हें बताता रहा, कर्ली बेसिस के अंदर जब तुम इंपोर्ट करते हो ना किसी चीज को, तो तुम मल्टीपल चीजें भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो कंपोनेंट से मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मल्टीपल चीजें इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये तुम्हें अभी शायद कॉन्सेप्ट का ना भी याद हो तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह चलता है। अब हम यूट्यूब की बजाय गिटहब लेना चाह रहे हैं कोई चीज, ठीक है, तो गिटहब टेक इट जो तुम लेना चाहो, मैंने कहा ये ठीक है। अब तुम बस क्या करो, F8 गिटहब को यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, कॉपी करो और यहाँ पर लाके कोमा लगा के इसको पेस्ट कर दो, और यही चीज सेम जो है ना तुम नीचे भी लगा लो यहाँ पर, ये देखो। अभी तुमको शो नहीं हो रहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसको शो करवाने के लिए तुम्हें क्लास नेम यहाँ पर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, और फ्लेक्स गैप 5, ठीक है, टेक्स्ट जो है कलर इसका वो भी वाइट कर दो। अगर आप तुम आगे देखो तो तुम्हें, अच्छा ये एक इशू है। इशू ये है कि भाई गाइस अभी तक आपने लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया, तो npm i react आइकन, तो ये इस तरह से इंस्टॉल होती है, आप इंस्टॉल होने दें और साथ साथ जो जो आपको आइकन चाहिए वो सारे ले आए। गिटहब ले लिया आपने, और क्या ले, इंस्टाग्राम ले लेते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है जी, ओके है जी। कौन सा लेना है इंस्टाग्राम, कौन सा सही है यार, ये ठीक है, ये मजा आ, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तब तक आप अपने आइकन वगैरह लगा लो, ठीक है। तो हम कुछ और लेते हैं, जैसे लिंक्डइन ले लेते हैं, हमने कहा जी लिंक्डइन, ठीक है, ये रहा, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं। अब तुम ये दोनों ही आइकन्स नीचे भी लगा लो, एक बार ना इसको एज अ कंपोनेंट की तरह इंपोर्ट भी कर लो, क्योंकि रिएक्ट में हर चीज कंपोनेंट बेस्ड ही होती है, तो कंपोनेंट की तरह ही इंपोर्ट भी होगी, ठीक है। ये तो गाइस हमारी है इंस्टॉल भी हो चुकी है, मैंने कहा यार थोड़ा बीच में पोर्शन कट कर दे, ठीक है, और बाकी मैंने CLS वगैरह भी कर दिया, मतलब क्लीन भी कर दिया टर्मिनल। हाँ बता, तुम ऐप चला के देख लो एक बारी क्या ये वर्क कर रहे हैं, npm run dev, ठीक है, और तुम थोड़ा थोड़ा इधर आइटम्स भी डाल लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम इसमें चीजें भी डाल लो, जैसे कि हमने कहा जी इस डिव के अंदर आया, डिव के अंदर हम एक H1 लेते हैं, ठीक है, H1 के हमने कहा जी हेलो, ठीक है, या तुम मोहम्मद अली भी अपना नाम ले सकते हो, हाँ हेलो आई एम शुभम नहीं मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हो। और तुम कह दो जी फॉर एग्जाम्पल इंडियन, इंडियन भी नाम नेम आप ले सकते हैं, अगर आपका नाम शुभम है या कुछ और है जो भी ऐसे तुम ले लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, या आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, आई एम एन एक्सपर्ट फ्रंट एंड। अभी आपको फ्रंट एंड ही समझाई है, तो अभी तक आप फ्रंट एंड डेवलपर ही हैं, ठीक है, वही लिखेंगे। अगर आपको बैक एंड भी आती है तो फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आती तो भैया इसी प्ले लिस्ट के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट बैक एंड भी समझाऊंगा, तो उसकी भी टेंशन लेने की ऐसे जरूरत नहीं है, ठीक है। लुकिंग फॉर अ जॉब, नो 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 नो, हम लुकिंग फॉर अ जॉब नहीं है, हम कहते हैं कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी, ओके, दैट्स इट, ये हमें चाहिए, ठीक है। हम जॉब नहीं लुक कर रहे भाई, जॉब तो मैं कब की कर रहा हूँ, 6 साल का एक्सपीरियंस बनाई बैठा हूँ। तो अब देखो, अगर तुम चेक करो कुछ शो होगा, यस, ये देखो गाइस, अब वो दोनों चीजें और ये चीजें अब तुम्हें दोनों शो होनी है, बट ऊपर नीचे शो हो रही है, बिकॉज इसका मतलब क्या है, देखिए आपने इमेज जो है ऊपर ली है, एंड तुमने ये जो टेक्स्ट वगैरह नीचे लिया है, अब तुमने इनको दोनों को सेंटर में लाना है, तो ऊपर भी जो तुमने काम किया था वही जो नैब बार के अंदर काम किया था, आइटम सेंटर करोगे तो ये दोनों चीजें तुम्हारी सेंटर में भी आ जाएंगी, ये देखो आइटम सेंटर, नहीं हुआ, आ गई है सेंटर में, तो आइटम सेंटर। अब तुमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वली कर लेना। अब इधर एक इशू है इसके अंदर भी, देखो ये आगे जा रहा है वो पीछे आ रहा है, वो जीप सही सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इसका इशू ये है कि भाई जी, अच्छा सही है, सही है, सही है। तो आपको शो करवाने के लिए ना तुम यहाँ पर टेक्स्ट वाइट लो, मैं कह रहा हूँ यार वो चीजें शो नहीं हो रही, आप देखो ये सारा कुछ तुम्हें शो हो रहा है, असल में सब कुछ है कंप्लीट इस तरह से, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, वन बाय वन तुम्हें इसको स्टाइल करना है, ठीक है, अब इस वाली चीज को और ये इमेज को भी। अब इमेज को स्टाइल करना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, क्यों जी, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। अच्छा तुमने बॉर्डर जो है ना ऊपर लगाना है, डिव के अंदर लगाना है, नीचे नहीं लगाना, उसकी मतलब मैं बता बताऊंगा क्यों। देखो मैंने कहा क्लास नेम, तुमने कहा ठीक है, मैंने कहा जी बॉर्डर, आपने कहा ठीक है सर जितना लेना चाहे जितना, ठीक है, बॉर्डर येलो 300, ठीक है। अब अगर तुम देखो गाइस तो ये कुछ इस तरह से बॉर्डर नजर आ रहा है, मैंने कहा जी बॉर्डर जो है नहीं सॉरी राउंडेड फुल कर दो, राउंडेड। अब ये क्या हुआ, सर्कल में आ गया। अब गाइस इधर एक इशू है, इशू क्या है यार, ये इमेज जो है ये फ्रंट पे लग रही है, वो उसके बैक पे लग रहा है, यही सीन था जो इस वजह से मैं आपको कहता कि बॉर्डर आपने बैक पे। अब इस चीज को कैसे करेंगे सारा कुछ फिट, अब आप कहेंगे जी नहीं जी फोटोशॉप, नहीं 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 फोटोशॉप नहीं सर यूज होगा, आपने क्या करना सिर्फ ओवरफ्लो हिडन कर देना है। अच्छा इससे क्या होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होगा, एक टैग तुम्हारा सारा काम सेट कर देगा, ये लो तुम्हारी इमेज जो है
प्रॉपरली एडजस्ट हो गया सर्कल के अंदर, ठीक है। और ये तुम्हारा टेक्स्ट वगैरह भी जो है वो भी तुम्हारा एक एक्सपर्ट लेवल पे आ गया, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा इधर से भी तुम कर दो, इसमें कहा कि PX40 दोनों को कुछ इधर ऊपर से नीचे ले आया, ठीक है। अब तुम इसको वन बाय वन नीचे और इसको एडजस्टमेंट जो तुमने करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी लगा, तुम कह दो जी मार्जिन 30 दे दो टॉप से, ठीक है। एम टी सॉरी यार, ये MT है भाई। अब ये देखो ऊपर से मार्जिन भी आ गई और सेंटर में भी आ गया। अब वन बाय वन तुम इस टेक्स्ट को भी करोगे और इसको भी थोड़ा सा डिजाइन करोगे। इसको डिजाइन करने का तरीका, इसमें हम चाह रहे हैं बॉक्स शेडो लगे, ठीक है। थोड़ा सा इस पे बॉक्स शेडो लगाना चाह रहे हैं, उसको बाद में टेक्स्ट को डिजाइन कर लेते हैं। बॉक्स शेडो, शेडो सॉरी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बॉक्स शेडो नहीं, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर मेरा से खाली शेडो लगेगा। यस, शेडो विल बी द 2XL। शेडो ऐसे ही लगा लो, 2XL की जरूरत नहीं है। ये देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। काम भी करना है तो मैं समझाता हूँ। तुमने कहना है कि 0 पिक्सल, ठीक है, अंडरस्कोर 0 पिक्सल अंडरस्कोर, ये तुमने 10 पिक्सल नहीं लगाना, इसको अप्रोक्सीमेट तुम 20 पिक्सल के राउंड अबाउट कर दो और इसमें कलर डाल दो। यहाँ पर इधर कलर डाल दो जो तुम सा करना चाहते हो, ठीक है। मैंने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल तुम जो टेक्स्ट में कलर देना चाह रहे हो, मैंने कहा जी टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं है बल्कि टेक्स्ट पे कलर थोड़ी डाल रहा है ये तो। तुम कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे मैंने कहा जी F येलो कलर हम देना चाह रहे हैं, तो येलो कलर चेक करना पड़ेगा इसका कोड क्या है। येलो कलर कोड, हाँ तो ये तुम देख सकते हो तुम्हें जोन सा चाहिए। मैं कह रहा हूँ लाइट वाला चाहिए। FA F3 ये तुम लगा सकते हो। तो लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट, चेक कर लो कैसा लगेगा। शेडो शो नहीं हो रहा क्योंकि डबल डबल आ गया ये देखो शो हो गया है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर गाइस थोड़ा सा इसको बढ़ा भी सकते हो अपने कोडिंग जिस तरह तुम बढ़ाना जो, मैंने कहा ये 30 कर दो या ग्रेड 1। अब तुम क्या करोगे, इन वाली ये चीजें ना, ये इस तरफ वाली चीजें हैं, तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा कलर भी है डार्क भी कर सकते हो, ठीक है। बट डेप्थ ओके वन ग्रेट लग रहा है, ठीक है। तुम इस पे होवर भी लगा सकते हो गाइस। यस यस यस, यू विल मेक आल्सो इट होवर एंड होवर इफेक्ट बड़ा मजेदार लगेगा तुम्हें। दिखाता हूँ कैसे लगता है। ये शेडो वाला ही इफेक्ट को होवर कर लेते हैं हमने, कहा जी इसको होवर कर, ठीक है। तो अब ये देखो तुम्हारा ये होवर नहीं लगा, होवर शेडो, अच्छा बढ़ाना पड़ेगा ना। मेक इट समथिंग ग्रेट, सो लेट चेक इट, ये एक अच्छा इफेक्ट लग रहा है। तुम इसकी थोड़ी सी इसमें ट्रांजिशन डाल लो, थोड़ी सी ट्रांजिशन। ड्यूरेशन कितना लिया, ड्यूरेशन 500 या 300 ले लो यार, बहुत है। 500 की जरूरत नहीं है। ये देखो आए हाँ कमाल का लग रहा है, ठीक है। तो ये तुम अपने अकॉर्डिंगली तुम इसको डिजाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब तुम अब इसको तुम चाहो तो इस पे इमेज पे एक एनिमेशन भी लगा सकते हो, और एनिमेशन बड़े इजीली लग जाएगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एनिमेशन बनानी पड़ेगी, मतलब कि वो बनानी पड़ेगी। तुम बना सकते हो ये कोपायलट के जरिए बना सकते हो, तुम चाहो तो चैट जीपीटी के जरिए बना लो, तुम चाहो तो किसी और जगह से बना लो, ठीक है। बड़े आसान प्रॉम्प्ट है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। खुद बनाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आपको एआई वगैरह से जनरेटिव एआई से मिल सकती हैं वो आप उससे बनवा लें, ठीक है। तो ये ऐसा जरूरत नहीं है कि सारा कुछ ही आपने खुद ही टाइप करना। एआई की हेल्प कब लोगे भाई, एआई की हेल्प लेना सीखो। 25 के आप 2025 में आप हैं तो आप एआई की हेल्प लेना सीखिए। आप नहीं तो रिप्लेस हो जाएंगे उन डेवलपर के साथ जो एआई यूज करते हैं, और जो एआई यूज नहीं करते, जो नहीं यूज करते वो रिप्लेस हो जाएंगे उन डेवलपर के साथ जो कि एआई यूज करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने इंडेक्स डॉट CSS को यूज करते हुए, तुम ऑब्वियसली डांसमेंट से उर्दू लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो, ऐसे के यूज करते हुए टेलविंड CSS में एनिमेशन लगानी है, ठीक है। एनिमेशन लगानी है फ्लोटिंग वाली, ठीक है, फ्लोटिंग एनिमेशन। मैंने ऐसे कोई सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया, बस जल्दी जल्दीबाजी में दे दिया है, बट ये सही देगा आपको, ठीक है। तो इसको पता होता है, इसने ट्यूटोरियल्स वगैरह भी दे दिए, बट सॉरी। तो नो 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 नो, आई विल यूज इंडेक्स CSS मेथड। हाँ तो ये देखो इसने तो हमें दे दिया है। अब इसने टेलविंड का वो पुराना वाला सीन भी दिया हुआ, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब तुम इसको बस कॉपी पेस्ट करो, इस कोड को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और बड़े ही इजी वे में तुम सारे काम कर सकते हो। इसको उठाओ,
और एक बार देख लेना नाम क्या दिया तुमने की फ्रेम में, ठीक है। इसको उठाओ इंडेक्स डॉट सी एस एस में लाओ यहाँ पर, एंड दैट्स ये लो, तुम्हारा काम हो गया। 3 सेकंड देते हैं, 3 सेकंड में, अगर तुम 2 सेकंड दो, जरा जल्दी हो थोड़ी एनिमेशन, ठीक है। और एक चीज को 20 कर दो, वो जरा थोड़ा ऊपर नीचे जरा ज्यादा है, पता लगेगा जरा ये भाई एनिमेशन हो रही है, ठीक है। और अब तुम क्या करोगे, होम में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर कह दो इसको एनिमेट फ्लो, एनिमेट, क्योंकि अब हमने एनिमेट अपनी मर्जी से बनाई है। अब हमने कहना कि एनिमेट बाउंस नहीं, फ्लोट भाई, फ्लोट। ओके, तो लेट्स चेक इट कि क्या हो रहा है काम। एनिमेशन नहीं लगी, एनिमेट फ्लोट, एक मिनट, FLOAT, सही तो है यार गाइस, ये आएगा फ्लोट एनिमेशन। मुझे लगता है बैकग्राउंड कलर जो है वो मिट गया है, या अब ये अच्छी तरीके से एनिमेट भी हो रहा है, ठीक है। अब तुम ये देखो कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट बोल्ड नहीं है, ये फॉन्ट बोल्ड है, फॉन्ट बोल्ड। सो दैट्स इट, तुम्हारा कुछ इस तरह से तुम्हें शो हो रहा है। तुम चाहो इसको टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हो जितना चाहो, और तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ये कुछ इस तरह से शो होगा, दैट्स इन ग्रेट वन, मुझे ये पसंद आ रहा है, ठीक है। अब तुम नीचे वाले टेक्स्ट को भी डिजाइन कर सकते हो, तो योर्स, ठीक है। तुम चाहो तो इसमें से मार्जिन फ्रॉम बॉटम भी तुम को दे दो, ठीक है। अब तुम नीचे वाले को वन बाय वन डिजाइन कर लो, इसको कर दो जी, फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा जी क्लास नेम, ठीक है, हमने कहा ठीक है। टेक्स्ट टू एक्सेल, यस। मार्जिन फ्रॉम बॉटम भी दे दो थोड़ा सा इसको टू, और यहाँ पर तुम इसको ऑप्शन ग्रेड वन लग रहा है, ठीक है। टेक्स्ट येलो 3 होंगे, ठीक है, ओके है। अब ये तुम नीचे वाला जो है सारा टेक्स्ट जो वाइट है कंप्लीट, उसको डिजाइन कर सकते हो। इसको डिजाइन करने के लिए तुम कह दो जी, इसको हम देते हैं फॉर एग्जांपल क्लास नेम एंड टेक्स्ट कर दो बच्चा। अब तुम ये करो कि जो नीचे के आइकन्स हैं इनको तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, तुमने ये जो बीच में आई एम एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हो ना, यहाँ पर तुम एनिमेशन भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले पोर्टफोलियो में लगाई थी, तुमने अगर देखा हो। अब इसको आइकन्स को भी डिजाइन कर सकते हो, अगर कहते हो तो वो मैं कोशिश करता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो वो भी कर लेते हैं साथ में, होंगे जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ तो इसको भी कर लो। बड़े भी पहले हम एक लगा लें यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना आइकन्स को भी थोड़ा सा खोल देते हैं, इसको MB2 आइकन नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, बॉर्डर, ओए सॉरी, बॉर्डर जो है आपको लहदा लहदा देना पड़ेगा सबके साथ। जिसका हल ये है कि आप सबको इधर से स्पेस दें थोड़ी सी, क्यों, उसकी वजह बताता मैं क्यों स्पेस देगा। अब ये ऐसे स्पेस देने का मकसद क्या है, ये देखो ऐसे करूंगा, क्लास नेम लिखूंगा एंड दैट्स इट, ये लो, बॉर्डर येलो 300, इतना तुम लेना चाहो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कौन सा तुम कलर लेना चाहो, बट मैं येलो यूज कर रहा हूँ। यस, आई विल बी आल्सो यूजिंग येलो। अब तुम इसमें टेक्स्ट जो है वो 4 XL कर दो, ठीक है। अब बड़ा बहुत बड़ा शो है, बट उसका मैं एक हल बताता हूँ। पैडिंग 2 कर दो, ये देखो टेक्स्ट छोटे हो गए, पैडिंग आ गई, सब कुछ ओके का रेट लग रहा है, ठीक है। अब तुम ये करो, यहाँ पर तुम इसको राउंडेड, राउंडेड सॉरी राउंडेड फुल करो। मैंने भी तुम्हें बताया कि फुल ही, अगर तुम्हें सर्कल बनाना है ना, तो राउंडेड फुल लिखोगे तो 50% वाला काम हो जाएगा, सर्कल बन देंगे। अब तुम चाहो तो इनके आइकन्स को और भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, जैसे तुम्हें मर्जी हो, ठीक है। और तुम चाहो तो अब इसको वन बाय वन इधर से इस तरह भी लेके आ सकते हो, थोड़ा सा मूव करवा के। हम कहते हैं कि सारा ही जितना आइटम है हमारा जो भी है सब तुमने लगाया अभी तक, मार्जिन फ्रॉम पेडिंग फोल्डिंग फोल्डिंग सारा कुछ डाल दो, ठीक है। तुमने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मार्जिन वगैरह जो तुम डालना चाहो ऐसे तुम डाल दो। तो तुम क्या करोगे, क्या यहाँ से मूव करवा के उस तरफ ले जाओगे, तो लेट्स वी विल मूव इट। अब किस चीज को मूव करना है, टेक्स्ट को, तो इस पे क्लास में लगानी पड़ेगी। और तुम क्या करो, इसको फ्लेक्स कोलन कोलन ना करो भाई, इसको सिर्फ इधर से मार्जिन फ्रॉम राइट दो, MR30। यस गाइस, दिस विल मूव ऑन इट, और ये ज्यादा इस तरफ आ गया, 420 दो, या थोड़ा सा तुम, मैं ऐसा करता हूँ 1 मिनट, ये तुम ऐसा करो, यहाँ से जो है ना इसकी पैडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करो, 50 करो,
और यहाँ से मार्जिन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो जो तुमने दी है। यस, ग्रेड 1 आ गया है। आगे तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे वे में लग रहा है, ठीक है। अब तुम 1 बाय 1 तो चाहो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठा सकते हो क्योंकि तुम्हारा ना फ्लोटिंग हो रही है। अब तुम इसको मार्जिन फ्रॉम थोड़ा सा लेफ्ट सॉरी टॉप फ्रॉम दे दो थोड़ा सा माइनस में। अब माइनस में देने के लिए तुम्हें यहाँ पर हल्का सा इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जितना तुम दोगे, मैंने कहा जी फॉर एग्जाम्पल 10 देना है, तो यस इट विल मूव ऑन टॉप साइड, ठीक है। तो इतना तुम टॉप करना चाहोगे उतना तुम दे सकते हो, मैंने कहा जी 14 तक दे दो, दैट्स ग्रेट वन। यस, ओके। अब तुम बटन भी ले सकते हो इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे बटन लेना चाहो, मार्जिन फ्रॉम बॉटम जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा दे यार, क्योंकि आइकन्स की मार्जिन जा रहा हूँ मुझे। यस, ग्रेट वन। अब तुम इसके नीचे बटन जोड़ो, तो टेक इट बटन समथिंग दैट, नहीं ये क्या है यार, डी सही है, सही, ठीक है, ठीक है। इसी के अंदर आएगा, तो हम कहते हैं ये एक डीप ले लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम बटन ले लेते हैं, बटन, तुम बटन ले लो या इनपुट भी ले सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। या तुम एक लिंक भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिंक टैग भी ले सकते हो, इसको सर्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है जैसा तुम चाहो, ठीक है। ये दो बटन आ गए, ठीक है। अब तुम इसको, अब तुम इसको भी कर सकते हो, तुमने कहा कि क्लास नेम बहुत इजी है यार, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, वही फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगेगी, जस्टिफाई बिटवीन कर सकते हो, या तुम स्पेस दे सकते हो, गैप दे सकते हो, तुमने कहा कि गैप जितना देना चाहो, सॉरी गैप, ठीक है। बटन को आप स्टाइल करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कहेंगे कि क्लास नेम, और दोनों बटन को स्टाइल कर सकते हो, तुम इसको भी क्लास नेम साथ ही दे दो, तो आगे ना इशू ना हो, दोनों को इकट्ठे स्टाइल करते हैं। तुम दोनों में ऐसे लगाओ, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तुमने फोकस करना है बटन पे। अब इस पे भी काम हो सकता है कि तुम टेक्स्ट को पहले येलो रख लो, ऊपर बॉर्डर डालो, पहले तुमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर, ठीक है। अभी तुम इस तरह रखो, ठीक है, बॉर्डर मैंने कहा जी 2, ठीक है। राउंडेड मैंने कह दिया जी, राउंडेड यार एलजी रखना चाह रहा हूँ। तो अब इधर तुम बॉर्डर लिख लो, बॉर्डर ले लो, बॉर्डर 300, एम्बर 300 नहीं यार, येलो सॉरी, येलो सॉरी। तो चेक की बॉर्डर जो है एड राउंड साइड सारी तरफ येलो आ चुका है, ठीक है। तो मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। अब हमने क्या जी पैडिंग हम लेना चाह रहे हैं 2, या दैट्स ग्रेट वन, ये तुम्हारे बटन बन गए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग हमारे ग्रेट बटन बन गए, ठीक है। अब ये कर सकते हो, यहाँ पर ना इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, चाहो चाहो तो, अगर नहीं दिल चाहते तो कोई मसला नहीं है। अगर ऐसे सही लग रहा है तो फिर ऐसे ही ठीक है, तुम्हें अगर ऐसे सही लग रहा है, मुझे नहीं सही लग रहा, तो मैंने जरा फॉन्ट बोल्ड कर दिया, ठीक है। हाँ, फोकस करना। अब मैं चाह रहा हूँ ये कलर भी जो है ये भी येलो हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट भी जो है अभी फिलहाल येलो रहे। अच्छा, वो क्यों, मैं उसकी वजह बताता हूँ। आप ये देखो तुम्हारे ये फोन इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। आप देखो, तुमने कहा फॉर एग्जाम्पल अभी तो होवर लगा सकती है, होवर कौन सा, वही जो तुमने ऊपर उस पे नैप बार पे लगाया हुआ है। तुम कह दो जी जब बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो, बीजी हो जाए येलो 300, ठीक है, ओवर लगे, तुमने क्या करना है, टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज कर देना है। टेक्स्ट कलर क्या करना है, ब्लैक कर देना। टेक्स्ट विल बी दी ब्लैक। बैकग्राउंड क्यों चेंज हो रहा, ओ सॉरी। अब देखो गाइस, तो टेक्स्ट अभी तक येलो नहीं हुआ, टेक्स्ट ओवर, टेक्स्ट ब्लैक, ठीक है। ये देखो गाइस, तो कैसा खूबसूरत से बटन भी लग रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी एनिमेशन भी लग रही है। तुम इसमें ट्रांजिशन लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने कहा जी ट्रांजिशन, ठीक है, ड्यूरेशन तुम दे दो 300 के राउंड अबाउट, और इज इन एंड आउट, लेट्स चेक इट, मेक इट बेटर देन यू हैव सीन। आप तुम इसके ऊपर भी ये काम कर सकते हो, जो आइकन्स हैं तुम इसके ऊपर भी ये काम कर सकते हो गाइस। बिल्कुल तुम ये काम इसके ऊपर भी लगा सकते हो। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ, फोकस नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। ये सारा काम तो तुम्हें इसके ऊपर भी कर सकते हो, जैसे मोशन डॉट डे पे है, ये सारे तुम लगा सकते हो। तुम इसमें ये भी लगा सकते हो, अच्छा इसमें तुम ये आइकन ये भी लगा सकते हो। तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तुम ये भी लगा सकते हो एनिमेशन में, तुम्हें समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जी हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं, ये फ्रेमर मोशन है बेसिकली।
और जिसका नया नाम अभी क्या है, उसका नाम मोशन रख दिया गया। कि तुम ये वाला इंस्टॉल करनी पड़ेगी तुम। यस, तो ये लो, इंस्टॉल मोशन करो। अब तुम बटन के ऊपर टैब की एनिमेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे लगानी है, बड़ी सिंपल चीज है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस तुमने डिप डॉट मोशन लगाना और ऊपर मोशन को कर लेना। समझाता हूँ तुम्हें। तुमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो बटन है ना, बटन जो है, इस डिप के ऊपर तुम एनिमेशन नहीं है, अभी इसके ऊपर नहीं लगाना चाह रहे। मैं कहा इसके ऊपर हमने एनिमेशन लगाना है। तो बटन डॉट तुम क्या करोगे, इधर मोशन लिखोगे या मोशन डॉट बटन लिखोगे, एक मिनट देखने जरा एक बार। मोशन डॉट बटन, यस, मोशन डॉट बटन। ये लिखा तुमने मोशन, मोशन। अब तुम ये करोगे, इसको ऊपर लाओगे, यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लोगे मोशन, मोशन रिएक्ट, ठीक है। अब इस तरह से तुम इसको, अब वन बाय वन तुम इसमें एनिमेशन लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जोन सी भी लगाना चाहो। कैसे, देखो, तुमने कहा जी फॉर एग्जांपल तुम एनिमेशन लगाना चाह रहे हो ये वाली, यानी ये नहीं बल्कि हम लगाना चाह रहे हैं, यस, ये वाली लगाना चाह रहे हैं। लेट्स मेक इट सिंपल। तुम इसको ऐसे उठाओ। ओहो, एक मिनट, मोशन डॉट बटन यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब यही काम है जो तुमने ऊपर लगाया ना, ये वाला, वो तुम नीचे भी लगा सकते हो। कंट्रोल सी, स्केल 1.0 ना करो, स्केल कर दो 0.5, 0. ठीक है, के 0.4। अच्छा, ऐप ही नहीं चल रही, ऐप चलानी पड़ेगी। ये वाले को बंद करते, इसकी भी आवाज से जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। रूल टैब बंद कर देना, ताकि जरा ब्राउजर पे लोड कम हो। ये देखो, तो ये तुम काम कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि नहीं जी वैसा ही है वो वाला काम हो जाए, तो वही कर दो 1.1 एंड 0.9, 0. अच्छा, टैप वाली एनिमेशन नहीं काम कर रही, वॉइल टैप वाली। ओके ओके ओके, मैं समझ गया हूँ। तुमने यहाँ पर ट्रांजिशन का ये जो सीन है ना, ये तुमने, ये देखो, अब ये देखो, ये देखो, मेरे को शी फील हो रहा है। अब ये क्लिक करने पे देखो एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। हाँ, ये देखो, अब हैवी लग रहा है ना, हाँ। तो डेट्स इन ग्रेड वन, नई एनिमेशन लगा रही, तुम इस पे भी लगा सकते हो ये वाली एनिमेशन। ये देखो, तो ये वैसे ही एनिमेशन है इस तरह की है। ये देखो, ये इस तरह से। अब वो जरा बॉक्स है बड़ा, वो इसलिए तुम्हें ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि मैंने इस पे ड्यूरेशन लगाई हुई है, ट्रांजिशन लगाई है, इसलिए वो जरा स्मूथ हो रही है। ये वाली एनिमेशन जरा स्मूथ परफॉर्म हो रही है, देखो, हो रही है। ये, तो ये सीन है गाइस, तुमने एक फ्रंट एंड पेज, एक अच्छे वाला, एक फ्रंट लुकिंग पेज, एक वेल लुकिंग पेज तुमने बना लिया, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो ये रिस्पॉन्सिव भी है टैब तक की नजर तक, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे रिस्पॉन्सिव है। तो मेक इट इंस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी होगा बच्चा ये। इंस्पेक्ट, सॉरी, क्या हुआ है, आप देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, अब तुम कॉन्टैक्ट पेज बना सकते हो वन बाय वन। अब ये काम तुम ना, मतलब एक मजे बात बताऊं, अब तुम काम ये सारा जनरेटिव एआई के जरिए कर सकते हो। ये देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। क्रिएट a contact page using React and Tailwind CSS including React Hook Form। अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना सारा, रिएक्ट हुक फॉर्म किस तरह से यूज होते हैं। ये देखो, अब ये तुम्हें खुद ब खुद ही अकॉर्डिंग टू दिस तुम्हें एक पेज बना देगा। ये लो, ठीक है, इसको कॉपी करो इस कोड को, ठीक है, इस कोड को जब तुम्हें कॉपी करना है, ठीक है।
और इसको तुमने जहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पेज गए तो तुमने लिया ना उसको वहां पर जाकर डाल, मतलब कि जैसे तुमने कहा एरर किस चीज का आ रहा है भाई, तो ये आता रहता है, ये शुरू से ही पता नहीं इसको क्या मुसीबत है, ये आता ही है, ये छोड़ दो इसको। हमारा काम कर रहा है ना पेज, मेरे को हमारा पेज काम कर रहा है, बस हमें उसके अलावा कोई ऐसा रोला लेना देना नहीं, ठीक है। बाकी हमारा सारी एनिमेशन भी काम कर रही, पेज भी काम कर रहा है, ठीक है। ये आता रहता है, इसका कोई सीन नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। इसका मैंने हाल में बस में ना मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है इसका। कॉन्टैक्ट पेज कह दो, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट JSX, ठीक है। अब बच्चा इसको इस कोड को जो तुमने उठाया कॉपी इसको, बट एक चीज तुम्हें फोकस करनी पड़ेगी, तुमने अभी तक रिएक्ट हुक फॉर्म इंस्टॉल नहीं किया भैया, वो तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल C करो, Y करो, CLS करो, npm i react hook form, ये देखो। अब ये सारी जो चीज है ना, ये गाइस मैंने डिटेल्ड में समझाई है अपनी वीडियोस। ये एक चीज, ये कैसे लगाते हैं, कैसे डाटा पास हो रहा है, किस तरह हो रहा है, मेरी मैंने फॉर्मिंग के बारे में भी समझाया है, रिएक्ट हुक फॉर्म के बारे में समझाया, पूरी 1 घंटे की वीडियो मैंने पीछे समझाई है फॉर्म हैंडलिंग के ऊपर। ये सारा कुछ कंप्लीट मैंने समझाया हुआ है, अब इसमें कोई मेरा से इशू होना नहीं चाहिए अगर आपने देखी हुई है। अगर तो नहीं देखी तो फिर जाके एक बारी वॉच कर लो, ताकि तुम्हारा वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रहे। अब तुम अगर इसको चलाओ और इसको app.jsx के नीचे ले आओ, बहुत आओ, ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज बना गया। ओ हाँ सॉरी, ठीक हो गया जी। तो गाइस ये देखो आ गया पूरा कॉन्टेक्ट अस पेज। अब तुम इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजिंग वेजी कर सकते हो। हाँ ठीक है, लेट्स चेक इट, 1 मिनट सबर करो। स्टोर नीचे लाना पड़ेगा हमें, हो गया नीचे, यस, ग्रेट वन, ओके जस्ट हो गया। अब तुम बैकग्राउंड कलर भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो, इसको भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो यार, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारी मर्जी जो तुम करना चाहो। अब जैसे इसने बीजी ग्रे 900 रखा हुआ है, मैं ऐसा नहीं रखना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ जी बीजी ब्लैक हो जाए हमारा, तो ऊपर ही ब्लैक रखा है तो हमें क्या जरूरत है बीजी ग्रे करने की। तो बीजी, बट तुम अगर बीजी रखो ही ना इसका, यस, गेम ही खत्म गाइस। देखो कॉन्टेक्ट में तुम योर नेम लिखो, तुम ईमेल लिखो, तुम मैसेज लिखो, और तुम सेंड मैसेज में ये देखो नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, मैसेज इज रिक्वायर्ड। तो गाइस एक चुटकी के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा पेज बन गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंस है, तुम कैसे बनाना चाह रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तुम इसको व्हाइट भी रख सकते हो और इसके ऊपर कलर जो है वो ब्लैक का कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसको व्हाइट ब्लैक भी कर सकते हो, तो तुम्हारे पे डिपेंड है जैसा रखना चाहो, ठीक है। तुमको जी ये कहता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल G, हमने जो सबसे लास्ट पे स्क्रीन शॉट लिया ये वाला, अकॉर्डिंग टू दिस पेज, ठीक है, राइट, ये जनरेटिव है, ये पावर्ड है, वाइब कोडिंग तो सीखो, ये पावर्ड है, अपने एक बार एक कॉन्सेप्ट बना लिया बस, उसके बाद यूज करते ही थोड़ा थोड़ा सा उसमें चेंजेस परफॉर्म करते हैं, ये आपका पूरा एक पोर्टफोलियो 20 दिन 1 आवर के अंदर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस पेज राइट, क्रिएट आ या राइट आ, क्रिएट, सेकंड हमारा पेज कौन सा है, इसके बाद हम देखते हैं, ये हमने कॉन्टेक्ट लिया है, सर्विसेज लिया, प्रोजेक्ट लिया, अबाउट लिया, ये ले भाई, सर्विसेज पेज भी आपके लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अगर तुम फोकस करो यहाँ पर थोड़ा सा देखो बच्चे, यहाँ पर इसने कॉन्सेप्ट जो यूज किया ना वो यूज किया बेसिकली लिस्ट रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा या थोड़ा सा प्रोप्स टाइप का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, या लिस्ट रेंडरिंग भी इसको कह सकते हैं, इसमें मैप मेथड लगाया है इसने, हाँ ये लिस्ट रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है जी बिल्कुल। देखो मैप लगाया है, सर्विसेज और इंडेक्स ऊपर से लिया, यहाँ से है सर्विसेज और इंडेक्स, सर्विसेज और इंडेक्स जो है वो यहाँ से निकालना है इसने, और इसने इसके बीच में ये डाल दिया, ठीक है, ये इंडेक्स और सर्विसेज यहाँ से है। अब तुम इसको कॉपी करो, क्रिएट 6 सर्विसेज, अब ये 6 सर्विसेज क्रिएट करेगा तुम्हारी,
दैट्स इट। ये तुम्हारा जो पेज है इसको उठाओ, ठीक है। इसको मैं तुम्हारे पास पहले ही लाइब्रेरी है, ठीक है, एक तुम्हारे पास ऑलरेडी की लाइब्रेरी, ठीक है, ये चीज फोकस करनी है। ये पहले हम ये करते हैं, इसको सर्विसेज में लाते हैं, पेज सर्विसेज डॉट जेएसएक्स। ये बहुत ही आसान हो गया, एआई ऑब्वियसली बड़ा आसान है। फ्रंट एंड का काम करना तो ये याद रखिए बहुत इजी है, ठीक है। तो करके यही उठाओ माल और यहाँ पर लागू इसको, ठीक है। सर्विसेज पेज को तुम जरा सर्विस में चेंज कर, सर्विसेज, यस, और नीचे भी सर्विसेज। अब तुम इसको भी वन बाय वन वहां पर ला के मेन पेज में लाओ और यहाँ पर लाओ तुम इसको। ऑब्वियसली ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज कंपोनेंट एंड देन चेक इट। गाइस क्या सर्विसेज कंपोनेंट आ चुका है? जी बिल्कुल आ चुका है। अब इसमें सर्विसेज में भी थोड़ा सा इसमें काम वही रखा हुआ है। मैं तो बताता हूँ, सर्विसेज पेज का भी थोड़ा सा ना इसमें चेंजेस परफॉर्म करनी पड़ेंगे हमें, बड़ी मिनिमम से। ये तो इसमें डिजाइनिंग में आओ ना, यहाँ पर आ जाओ, ये बीजी का ये रंग उठाओ। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए गाइस, ये इतना होना चाहिए तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। देन तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी भाई, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी भाई जी। मेन हाइड स्क्रीन वाला जो काम है ना, ये तुम मेन पे पेज पे भी अपने कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये तुमने लिखा हुआ ना कि मेरे बार बार ये जो इशू है, मेन हाइड स्क्रीन में ना ऊपर से हमने इधर मार्जिन भी दिया हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये ऐसे कर, तुमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसको 20, हो गया सेट, सेट हो गया बिल्कुल। अब ये देखो तुम्हारा सारा कुछ सेट है, इधर देखो सब कुछ सेट है, ओके है, ये ओके है, बिल्कुल ओके है। लेट्स इट चेक इट, ओके है, ठीक है। अब तुम इसी तरह से एक सिंपल सा, तुम गाइस एक सर्विसेज पेज हमारा बन गया, ठीक है भाई, बहुत आसान है। पोर्टफोलियो बनाना नेवर एवर मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तुमने, अगर नेक्स्ट पेज देखो तुम्हारा कौन सा है, तो पावर जनरेटिंग, देखो एआई की पावर को मैं नुकसान गलत नहीं कहता, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं तुमने इसको यूज करो। कॉन्सेप्ट आता है तो जन यूज करो, जैसे अब देखो मैं अपने हिसाब से उसको चेंज करता जा रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तुम भी कर सकते हो, दैट्स नो बिग प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये तुम्हारे लिए, बहुत आसान है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें इसको रेस्पॉन्सिव बना के दिखाऊंगा, ठीक है, रेस्पॉन्सिव भी बनाएंगे भी, तो टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारा सारा कुछ काम हो गया, हमने कहा जी अब सिक्स सर्विसेज सर्विसेज डॉट पेज डॉट जीएसएक्स हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखो मैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल लिखवा रहा हूँ, उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है ना, अजीब सा सीन चल रहा है ये, इसलिए ना मुझे इसमें लग रहा है मार्जिन ज्यादा ही कुछ आ गया है। कॉन्टेक्ट पेज में ये तो मार्जिन फ्रॉम डिवीजन है, इसको 20 कर दिया। तुम एक काम और भी कर सकते हो, क्या है वो, ये जो कॉन्टेक्ट में तुमने इसके अंदर डाला ना, अब इसको सर्विसेज को भी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से इसको सेट करते हैं। हमने कहा भैया सर्विसेज भी सेट करनी है, तो मार्जिन फ्रॉम टॉप इसको भी चाहिए होगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप 10, यस ग्रेड वन। तो अब तो वन बाय वन सर्विसेज हो गया हमारा पेज। नेक्स्ट पेज विल बी व्हाट, होम, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, अबाउट, प्रोजेक्ट्स का पेज, सर्विसेज, क्रिएट प्रोजेक्ट पेज। हाँ भैया भाई, प्रोजेक्ट पेज भी तुम्हारा बना देगा सारा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा इधर कोई इतनी बड़ी काम करने की जरूरत नहीं है। ये देखो उसको कॉपी करो और टुकड़ा कर लेने दो, कोई मुश्किल काम नहीं है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और लिंक लिया हुआ सारा कुछ, और वही उसको सिर्फ डिजाइन करके उसने जब लिस्ट रेंडरिंग की हुई है मैप मेथड के जरिए, ठीक है। तो ये कोई ऐसा बड़ी गेम नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ लिस्ट रेंडरिंग के अंदर, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है लिस्ट रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है, मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है पीछे, तो जाकर देख सकते हो, उसमें सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है तो फिर तो टेंशन कोई नहीं ना। तो प्रोजेक्ट डॉट जीएसएक्स, तो ये बच्चा पावर्ड है इसकी, तुम्हें ऐसा कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा तुम्हें कुछ और काम करने की जरूरत है
नहीं है, अभी इसको लगाना पड़ेगा नीचे। यस, ऐप डॉट जेएसएक्स में आओ एंड मेक इट सम सिंपल। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जी प्रोजेक्ट पे, इसको सही करना पड़ेगा भैया। प्रोजेक्ट पेज नहीं, प्रोजेक्ट। ये ले भाई, प्रोजेक्ट पेज ही बन गया। अब तुम इसको क्या करो, इसका बैकग्राउंड में है ना वो चेंज ही रखो। और भाई प्रोजेक्ट पेज में एंड चेंज द बैकग्राउंड विल बी द ब्लैक। ये ले। तो प्रोजेक्ट पेज भी आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब रह गया वो भी बड़ा सिंपल है, उसको भी उठा लेते हैं यहाँ से। कहते हैं जी क्रिएट क्रिएट अबाउट पेज, ठीक है। ये लो, ये तुम्हारा सारा कॉन्टैक्ट है, तुम्हारे सारा बता देगा जी ये हम कर रहे हैं, ठीक है। सोचो तुम अपनी सर्विसेज डालना चाहो या मल्टीपल कोई छोड़ डालना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। इसमें बनाते हैं कि पेज अबाउट डॉट जेएसएक्स एंड मेक इट इस दैट्स इट। एंड ये देखो जी तुम्हारा अबाउट पेज भी तैयार हो चुका होगा। बल्कि नहीं नहीं, एक मिनट, अभी तक नहीं। ऐप जेएसएक्स में तुम्हें कंपोनेंट भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, अबाउट about .jsx from JSX and let's check it. Where is your page? Yeah, I am Muhammad Ali. नहीं, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करवाऊंगा इसे। Add image in this page. Also add icons of services, ठीक है। Make it modern. Okay, so let's check it. तो अच्छा बनाएगा मुझे ना, कोई ऐसे तो पसंद नहीं आया, वो एक अजीब सा लगा, वो बड़ा नॉर्मल सा पेज बना दिया इसने। तो इसको आप चेंज करेंगे। ये इसने बना दिया, इसे ऐप शुभ सही है, नॉर्मल अगर हो तो ठीक है वैसे। पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, थोड़ा सा ना एडवांसमेंट हो इसमें भी, थोड़ा सा इसमें भी हैवीनेस लाई है। तो ये देखो जी, देखिए, तो आपने ये किया यहाँ पर, ये आपका पेज बन गया। अभी इमेज उमेज शो नहीं हो रही, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इमेज। इमेज शो करवाने के लिए वो मैं भी इसको सेट कर लेता हूँ इमेज। इमेज में इसने कहाँ पर इमेज डाली है भाई? इमेज इमेज इमेज, वेयर इज द इमेज? हम कहेंगे भाई इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मेन फ्रॉम assets डॉट मेन डॉट png। तो इधर मेन लिख लो। ये हाँ, ग्रेट वन। बट इसमें थोड़ा सा इसकी इमेज के स्टाइल को ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, बॉर्डर को। अच्छा, ये शेडो तूने गलत ले लिया, येलो ही रहने दे। ये 300 है, ठीक है। और ये शेडो जो है, हाँ इसको अपने अकॉर्डिंगली वो लेना चाह रहा हूँ। हाँ ये करना चाह रहा हूँ, मोर होवर एंड देन मेक इट समथिंग बेटर। ये देखो, हो गया है अभी। अब तुमने एक काम और करना है कि इसका जो बैकग्राउंड है सारा बदल दो। थोड़ा लगे जो है, इसको तुम उड़ा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये देखो, हो गया ना अभी तो काम है। तो ये आ गया जी हमारा सारा नाम, मोहम्मद अली है, पैशनेट डेवलपर, गेट्स इट। हमारा एक पेज बन गया। अच्छा, तुम यहाँ पर एक, तो ये देखो हमारा एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया। तो ये एक तरीका भी आ रहा है जिससे तुम एक अच्छा पोर्टफोलियो रेडी टू बिल्ड तैयार कर सकते हो। अब ये एक मॉडर्न पोर्टफोलियो है और एक अच्छा पोर्टफोलियो है। ये कोई हल्का डिजाइन नहीं है, बहुत अच्छा डिजाइन माना जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक और काम करते हैं इसमें, इसका एक फुटर बनाते हैं। क्रिएट अ फुटर कंपोनेंट आल्सो। फुटर जेएसएक्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि फुटर ही बना दे बच्चा। क्रिएट फुटर, कॉपी करो इस कोड को
आगे भाई यहाँ पेस्ट कर दो और एंड पे ला के यहाँ पर इसकी ऐप JSX की यहाँ पे लगाओ। और तुम इसको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट फुटर फ्रॉम फुटर एंड चेक इट। ये क्या छुप गया है? ये देखो भाई फुटर ही बन गया। इसका ब्लैक हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो लेट्स चेंज इट्स आल्सो कलर। क्या तुम इसको फुटर को और भी मॉडर्नाइज कर सकते हो? वो तुम्हारा टोटली डिपेंड होता है। इसने बीजी सारा 900 रखा हुआ है या ओके वाला फुटर से प्यारा लगा। एक्सपर्ट फ्रंट एंड वेब एट द रेट मोहम्मद इजाज रिजल्ट्स चेकआउट करो। ये तुम्हारा एक पोर्टफोलियो गाइस बन के तैयार। उम्मीद है जी तुम्हें पोर्टफोलियो वेबसाइट पसंद आई होगी। यूजिंग हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया, जनरेटिव एआई का। पूरी रिस्पॉन्सिव वेब एक अच्छी वेबसाइट है, पूरा कमाल की काम करती है, सारा कुछ ओके है, ठीक है। डिजाइन भी है, देखो मैंने इसमें ये फ्रेमर मोशन भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें सारा कुछ इसमें डिजाइनिंग भी मिल रही है, सारी वैलिडेशन भी लगी है, वैलिडेशन भी पूरा सारा एनिमे, ये सारे इफेक्ट्स भी लगे हुए हैं, चेक करो। ये देखो और देन ये हमारा फुटर, ठीक है। ये तुम्हारा एक नैप बार को स्टिकी भी बना सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो। तुम चाहो तो नैप बार को स्टिकी बना सकते हो, बट मैंने भी नहीं बनाया, ठीक है। बनाने को कोई ऐसा इशू नहीं, वो भी बन जाएगा, वो भी कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा एक वेबसाइट जो है तुम्हारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। चेक करो। ओके है जी, बिल्कुल ओके, ठीक है। जैसे इसमें कोई बड़ा नहीं, तुम इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो, ये भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। इनके ऊपर भी वो वाला ये आइकन वाला ये जो काम यहाँ पर किया है, तुम ये वाला काम यहाँ पर भी कर सकते हो नीचे, ये सारे आइकन वाला, ठीक है। तो ये जो काम ने यहाँ पर किया ना, तुम ऊपर के अंदर भी कर सकते हो। ये ऐसे मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जो इसने काम डाला हुआ है वो तुम उसको खत्म करके फुटर के अंदर सारे आइकन्स वगैरह तुम सेट आउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी, जिस तरह तुम चाहो। उसमें ऐसा कोई इशू पड़ा नहीं है। बाकी देख लो, ओके है, ठीक है। उम्मीद है जी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। अगला प्रोजेक्ट भी बताइएगा, कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिए।